बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर अली अशरफ। आज हम सेकंड ईयर क्लास की जो मैथ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपके पास डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का आपके पास नाम है डिफरेंशिएशन। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 2 है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि डिफरेंशिएशन के हवाले से। और आज हम जो पूरा जो ओवरव्यू है डिफरेंशिएशन का, वो हम आज करने जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी वीडियो है कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि पूरे चैप्टर के अंदर, जो कि सेकंड ईयर क्लास का लाहौर बोर्ड की तरफ से जो पेपर है, उसके हवाले से जो सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लाहौर बोर्ड का जो पेपर है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो 8 और 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से अटैम्प्ट होते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी पेपर की तैयारी के लिए। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तमाम जो फार्मूले इसके अंदर हमने इस्तेमाल करने हैं वो कौन कौन से और उनके डेरिवेटिव्स कैसे हैं। तो इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फंक्शन है, तो उसका हमने डेरिवेटिव किस तरह लेना है और कैसे लेना है। तो आज मैं आप लोगों को इसके अंदर सारे जो इसके अंदर फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मूला नंबर 1 है। सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है, हमारे पास जो फंक्शन हम लिखते हैं, वो हमारे पास जो कोई भी फंक्शन फॉर एग्जाम्पल हो, हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास ये जो y है ये हमारे पास वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यहाँ इधर जो आपके पास फंक्शन होगा ये आपके पास होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं डेरिवेटिव। तो कि कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। या अक्सर क्वेश्चंस के अंदर आपको कहा जाएगा जी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। तो वो आप किस तरह निकालेंगे, और डिफरेंशिएट को हम किस तरह शो करते हैं। और जो डिफरेंशिएट आपके पास डेफिनेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो बेसिकली डिफरेंशिएट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द इंस्टंटेनियस rate of change in a function with respect to independent वेरिएबल। मतलब जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो बेसिकली क्या है, ये एक इंस्टेंटेनियस जो हम किसी भी फंक्शन का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, बेसिकली जो डेरिवेटिव है, जो हम जो डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं किसी भी फंक्शन का, जो उसको हमने डिफरेंशिएट करना है, जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब एक चेंज है, एक तब्दीली है, जो लम्हाती तब्दीली है वक्त के लिहाज से किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक आज़ाद जो वेरिएबल, आज़ाद जो मुतबी है, उसके लिहाज से किसी भी फंक्शन में जो इंस्टेंटेनियस चेंज है, रेट ऑफ चेंज वक्त के लिहाज से जो एक लम्हाती चेंज है, उसको निकालने के लिए हम डेरिवेटिव वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और डेरिवेटिव को हम शो किस तरह करते हैं, ये डी ओवर डी एक्स, डी दैट इज अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्स मतलब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसके लिहाज से निकाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। वो किसका निकाल रहे हैं, y का। मतलब जो डेरिवेटिव अगर y फंक्शन है, द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल
एक्स। तो हमारे पास डेरिवेटिव बनता है dy ओवर dx। अब स्टूडेंट्स हमने इसको ही निकालना है पूरे चैप्टर के अंदर। अगर y के अंदर है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, अगर कोई फंक्शन गिवन है f ऑफ x, तो अगर आप उसका ये फंक्शन हो गया और विद रिस्पेक्ट टू हम x इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये बन जाएगा f डैश x। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो अब इन्हीं को ही हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले जो इसका रूल आता है वो इस डेरिवेटिव को निकालने का वो रूल हमारे पास स्टूडेंट्स आता है। और रूल हमारे पास क्या है, वो रूल है सबसे पहले वो रूल आपके पास है, फर्स्ट नंबर पे है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। नंबर 2 पे है कि ये आप किसी भी वेरिएबल के लिहाज से निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव मैं यहाँ पे x के लिहाज से बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। थर्ड नंबर पे है डेरिवेटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं साथ साथ आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता जाऊंगा। और यहाँ पे आता है आपके पास पावर रूल। ठीक है जी, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये कांस्टेंट जो फंक्शन है इनका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ये जीरो होता है। कोई भी जो कांस्टेंट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है 5 और मैं 5 का डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, तो ये इसका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। ये बेसिकली इसका एक प्रूफ है। हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जस्ट मैं और भी आपको दे रहा हूँ। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो डेरिवेटिव इसका होता है वो हमारे पास जीरो होता है। कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जीरो होगा। तो इसी तरह कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका जो डेरिवेटिव हमारे पास जीरो होता है। इसी तरह ये डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये फंक्शन है, जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और जिसके लिहाज से ले रहे हैं, मतलब ऊपर x और नीचे भी x हो, तो इसका स्टूडेंट्स जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, तो आंसर 1। अगर यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, मतलब t का t के लिहाज से, थीटा का थीटा के लिहाज से, तमाम का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है cx। मतलब यहाँ पे आपके पास c का मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, साथ वेरिएबल हो। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये यहाँ पे 5 है और हमें पता है ये कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास जीरो होता है, वो यहाँ पे इसका जीरो कर देते हैं। तो मोस्टली ये चीजें गलती देखने में आती है स्टूडेंट्स की। तो जब वेरिएबल साथ हो तो वेरिएबल की सूरत के अंदर अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी सूरत भी जीरो नहीं होगा, वो डेरिवेटिव जो है वो शुरू के अंदर आ जाएगा। आप लिखेंगे 5 और जो डेरिवेटिव लेंगे वो हम वेरिएबल का लेंगे, तो x के लिहाज से जो डेरिवेटिव बन जाएगा वो 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मजीद आप ये देख लें, फॉर एग्जांपल 6 और x है मेरे पास, तो स्टूडेंट्स हमारे पास के जो डेरिवेटिव निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 जो कांस्टेंट और वेरिएबल पड़ा है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है किसी सूरत भी आप जीरो नहीं करेंगे, वो डेरिवेटिव से बाहर निकल आएगा। और जो डेरिवेटिव है अगर वेरिएबल और कांस्टेंट पड़े हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट पे कोई असर नहीं करेगा और 6 बाहर आ जाएगा और x का लिहाज से जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं, अगर एक से ज्यादा टर्म्स आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल 6x माइनस 7x, तो 7x के, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने क्या करना होता है कि जो डेरिवेटिव है वो इन अलग-अलग टर्म्स का हम जो है वो डेरिवेटिव कंडक्ट करेंगे। तो सेम इस तरह, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर रूल। पावर रूल हम डेरिवेटिव का कब लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी ओवर डी एक्स की पावर n, तो हम पावर रूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो पावर रूल हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पावर शुरू में ले आएंगे, पावर शुरू में ले आएंगे और ये बेस वैसे ही, और पावर में से कम। पावर का मतलब ये है कि जिस फंक्शन की आपके पास पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ जाता है, मेरे पास x की पावर 3/2, x की पावर -1/2, x की पावर 5/2, x की पावर 100, x की पावर -40, 1 प्लस x की पावर 1/2, 1 प्लस x की पावर -1/2। इस तरह का कोई भी हमारे पास फंक्शन आ जाता है, उसका जो हम डेरिवेटिव है वो बाय पावर रूल हम निकालेंगे। तो फंक्शन की पावर जहां पे नजर आएगी वहां पे आपने पावर रूल लगाना है। तो पावर रूल लगाने का तरीकेकार क्या होता है, पावर को हम शुरू में ले आएंगे, फिर इसकी हम पावर में से एक कम कर देंगे, और बाद में विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम बेस का बाद में डेरिवेटिव ले लेंगे जिसके लिहाज से हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, इसका मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पावर शुरू में आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से मैं एक कम कर दूंगा, ठीक है जी। और बाद में मैं क्या करूंगा, इसके बेस का डेरिवेटिव लूंगा। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना उसके अंदर गलती कर जाते हैं। तो 3/2x, तो यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, 3 - 2/2, x का x के लिहाज से 1 आ जाएगा। तो 3/2x 1/2। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। मजीद मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास x की पावर 100 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसका अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हम क्या करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक हम क्या कर देंगे, माइनस। मैं ये बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी पावर रूल लगाना है तो बाद में बेस का डेरिवेटिव लाजमी लेना है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हुए पाए जाते हैं कि वो जस्ट इसी तरह फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, आगे जो बेस का जो है वो डेरिवेटिव नहीं लेते, जहां पे वो गलती कर जाते हैं। तो 100 x की पावर 99, यहाँ पीछे डिस्कस कर चुके, x का x के लिहाज से 1। तो इस तरह हमारे पास ये डेरिवेटिव निकल के आ जाता है। तो पावर रूल लगाने का बेसिकली ये हमारे पास तरीकेकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ फार्मूला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है जी। मतलब अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव निकालने में हमने क्या करना है कि जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास d/dx है, एक u फंक्शन है मेरे पास, एक v है। तो मेरे पास दो फंक्शन आ गए और मैं इनका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x आ जाए, y आ जाए, थीटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको नाम दे देना है। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नाम दे रहा हूँ, तो पेपर में आपने नाम वगैरह नहीं देना, जस्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये फर्स्ट एज इट इज, पहला वैसे जिसको मर्जी आप पहला दूसरा, इसको पहला नाम दे दे, इसको दूसरा नाम दे दे, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव जिसके लिहाज से ले रहे हैं dv/dx, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, ये एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे प्लस दूसरा वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल d/dx, मेरे पास स्टूडेंट्स है x-3 और x+5। तो स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, जिसको आप मर्जी, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स according to that rule we will apply product rule, and the first function as it is, and the derivative of second function plus second function as it is, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x-3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का x के लिहाज से, क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन आ जाते हैं हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम उनका अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग। x का x के लिहाज से स्टूडेंट्स हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 1, कांस्टेंट है, अकेला है, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस x+5, और x का x के लिहाज से 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव
0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या रिजल्ट निकले आएगा, x-3 इंटू 1 प्लस x+5 इंटू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x-3 x 2x 5 में से 3 और 2, that is the derivative. And when we apply a product rule on two functions and we simplify uh, in this procedure. तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोडक्ट रूल जो है वो समझा गया होगा। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल हम कब अप्लाई करते हैं, हमारे पास अगर दो फंक्शन, कोशेंट का मतलब है तकसीम, दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं, आपको कहा जाता है दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल निकालें, सॉरी आपने दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स कोशेंट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान से जरा समझिएगा। तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले टर्म एज इट इज ऊपर और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज ऊपर और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस तरह हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। अगेन सुन लें, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज ऊपर और ऊपर वाले का आगे डेरिवेटिव जिसके लिहाज से ले रहे हैं, फिर दरमियान में माइनस आएगा, फिर ऊपर वाली एज इट इज बिल्कुल सेम और नीचे वाले का यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लिया है। कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं कोशेंट रूल को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाले टर्म एज इट इज ऊपर लिख देंगे, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, ये a कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे डिस्कस कर चुके हैं, 0 होता है, x का x के लिहाज से हमारे पास 1 होता है, माइनस a प्लस एक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का x के लिहाज से 1, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस एक्स आ गया, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, a प्लस एक्स, तो ये इससे कैंसल, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो a प्लस ए और 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हम कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रूल हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है चेन रूल। चेन रूल हम सबसे पहले अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है तो चेन रूल हम किन फंक्शंस के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन की पहचान आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको गिवन हो, गिवन क्या हो, कैसा क्वेश्चन गिवन हो, नंबर 1 पे पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन हो, या आप कह सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन हो। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशन जो जिनको हम किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये x और y थर्ड वेरिएबल के अंदर है, तो दीज इक्वेशन आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इसी तरह ही स्टूडेंट्स ये भी आप कर सकते हैं a cos थीटा, y equals to b sin थीटा, these are also parametric equations। ऐसी इक्वेशन जो तीसरे वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक्सप्रेस की जा रही हो वो हमारे पास कहलाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। जब आपके पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी तो हम क्या करेंगे,
चेन रूल लगाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, आपके पास ऐसे क्वेश्चन गिवन आ जाए कि आपके एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर आपके पास गिवन है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फोर, मतलब दरमियान में अगर विद रिस्पेक्ट टू आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी हम चेन रूल लगाएंगे। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे ही हमने चेन रूल लगाना है। अगर इसके दरमियान में भी कहता है कि ये फंक्शन जो है इस फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इनको हम सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं u का, ताकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट हो सके। देखें, इनको दो नाम दे दिए हैं u और v का। तो इसी तरह ही हमने इनको u और v का अगर नाम दे दिया है तो ये थर्ड वेरिएबल के अंदर, u किसके अंदर x के अंदर है, v किसके अंदर x। और ये बात ज़हन में रखनी है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास वो होती हैं तीसरे वेरिएबल में हो। ये ना हो कि x अगर एक cos थीटा के अंदर है तो y sin बीटा के अंदर हो जाए, तो दिस इज अ रॉन्ग प्रोसीजर। हम सबसे पहले इसको हमने क्या करना है कि नाम देना ताकि पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन सके, उसके बाद हम इस पे चेन रूल को अप्लाई कर सके। तो आपको क्लियर होना चाहिए चेन रूल अप्लाई किन क्वेश्चंस पे करते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, चेन रूल की पहचान तो हमें क्लियर होगी, ऐसे क्वेश्चंस पे हमने लगाना है। तो किस तरह लगाना है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि मैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि u को जो तीसरा वेरिएबल है उसके लिए यहाँ से भी डिफरेंशिएट करना है, v का जो v के अंदर जो तीसरा वेरिएबल है उसके लिए से डिफरेंशिएट करना है। मतलब इसके अंदर x है, इसके अंदर भी x है। अगर इसका देखा जाए, इसके अंदर x के अंदर थीटा है तो y के अंदर भी थीटा है, तो मतलब x को थीटा के लिए से कर देंगे, y को थीटा। फॉर एग्जाम्पल डी यू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, डी वी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स फोर। तो दोनों को हम क्या करेंगे, लहदा डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों को हम लहदा डिफरेंशिएट कर देंगे। इन पे तो हम ये आप स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा, इस पे हमने क्या करना है, पावर रो लगाना है एक्स स्क्वायर। तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे, बाद में बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस। इसी तरह ही हमारे पास पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से कम कर देंगे, बाद में बेस का डेरिवेटिव। ठीक है जी। और इसी तरह ही अब आपके पास ये डी वी ओवर डी एक्स, इसको भी लगा फोर एक्स, फोर माइनस वन, एक्स का एक्स के लिहाज से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा टू एक्स, एक्स का एक्स के लिहाज से हमारे पास वन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस टू, एक्स की पावर माइनस थ्री। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा फोर एक्स थ्री, एक्स का एक्स के लिहाज से वन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, टू एक्स प्लस ये नीचे जाकर पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। इसी तरह ही हमारे पास ये आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू फोर एक्स थ्री। जब हम स्टूडेंट्स इनके डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे तो चेन रूल हमें क्या कहता है। अब चेन रूल जरा गौर कीजिएगा, चेन रूल के अंदर जो हमने फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन इस फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो मतलब u फंक्शन v के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अब आपने ये निकालना है, मतलब डी u जो है किसके लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है, v, ये हमने निकालना है। तो चेन रूल हमें कहता है जो ऊपर है, ऊपर वाला फंक्शन आपने ऊपर, मतलब डी यू, ये डी यू है, ये वाई टर्म आपने ऊपर लिखनी है और नीचे डी वी ओवर डी एक्स वाई टर्म नीचे डिवाइड कर देनी है। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ चेन रूल। तो डी यू ओवर डी वी निकालना है, तो ऊपर डी यू ओवर डी एक्स, अकेले यू वन लिखेंगे, डी यू ओवर डी एक्स वाई लिखेंगे, डी वी क्या है तो डी वी ओवर डी एक्स वाई टर्म हम लिख देंगे। इस तरह डिवाइड के फॉर्म में भी लिखा जाता है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई, इसको उल्टा के लिख देंगे डी एक्स ओवर डी वी। तो आपके पास इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, डी यू ओवर डी एक्स है टू एक्स प्लस टू ओवर एक्स थ्री मल्टीप्लाई फोर एक्स थ्री। तो इस तरह आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इस तरह हम जो है चेन रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ये फार्मूले हमारे पास आ गए हैं 2.4 तक के जो फार्मूले हैं उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो चेन रूल है वो हमारे पास अप्लाई होता है।
तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स डेरिवेटिव आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। हमारे पास 6 डिफरेंट तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर पहला है डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स, कोज एक्स और डी ओवर डी एक्स, टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब ये तीन मेजर फंक्शंस आ गए, 3 इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे कोसेकेंड एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके हम डेरिवेटिव्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो साइन है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस एक्स। और इसी तरह इसके अंदर हमने क्या करना होता है, पावर रूल हमने इस्तेमाल करना है। साइन का जिस तरह हमने पावर रूल हम इस्तेमाल करते हैं, साइन पावर शुरू में पावर में से कम कर देते हैं, इसी तरह साइन का हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस एक्स होता है। तो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो हमारे पास क्या है कि हमने बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉर्मूला बाद में अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने एंगल का डेरिवेटिव, कोस का हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और बाद में एंगल का डेरिवेटिव। तो ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास सी से शुरू हो जाए, जैसा कि कोस है, जैसा कि कोसिकेंट है, जैसा कि कोट है, जब भी आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे उसके शुरू में माइनस लाजमी आएगा। और एक और बात कि जो टेन है और सीकेंट, इनका डेरिवेटिव आपस में चेंज होगा, और कोसिकेंट कोट है, इनका आपस में डेरिवेटिव एक दूसरे में चेंज होगा। टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, बाद में एंगल का डेरिवेटिव, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बकाया जो है, अब एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट, इसका डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स और टेन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है टी एक्स और हमारे पास है कोट एक्स, उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। फॉर एग्जांपल इन तमाम के एग्जांपल्स देखिएगा ताकि पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बाद में हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाता है साइन एक्स स्क्वायर। एक अगर एग्जांपल आपको समझ आ जाए, फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर। तो साइन का जो डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास होता है वो होता है, अभी हमने डिस्कस किया, कोस एक्स स्क्वायर। तो ये जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे आएगा। बाद में स्टूडेंट हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा उसके एंगल का आएगा, तो कोस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, पावर रूल इस पे लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम, बाद में बेस का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर रूल लगा रहे हैं बेस का डेरिवेटिव लाजमी तौर पे लेंगे। कोस एक्स स्क्वायर, टू में से वन, तो एक्स के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो टेन का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाद में एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से हम जो है ना डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल एक और भी अगर आप एग्जांपल लेना चाहे तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है डी ओवर डी एक्स सीकेंट 4x, आप ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं डी ओवर डी एक्स टेन क्यूब एक्स, या ये ले सकते हैं डी ओवर डी एक्स, ये ले सकते हैं कोस स्क्वायर रूट एक्स। सीकेंट एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट 4x टेन 4x। तो मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं, ये जो एंगल है ये सब फंक्शंस के साथ आएगा, तो बाद में इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो सीकेंट 4x टेन 4x, बाद में एंगल का डेरिवेटिव एक्स एक्स की लिहाज से 1 आ जाएगा, तो मतलब 4 आ जाएगा, 4 सीकेंट 4x टेन 4x। इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है टेन क्यूब एक्स। तो टेन क्यूब एक्स आपके पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब फंक्शंस की पावर आ जाए तो सबसे पहला काम आपने पावर रूल लगाना है,
तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे, बाद में बेस का डेरिवेटिव। चलें ये थोड़ा सा और मुश्किल बना लेते हैं, ये 2x आ गया, तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम, बाद में बेस का, बेस में रिया 10x 2x, तो 3 10 स्क्वायर 2x, 10 का डेरिवेटिव मेरे पास होता है सीकेंड स्क्वायर 2x आ जाएगा, बाद में एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास 2x। तो पहले नंबर पावर रूल लगाया, पावर रूल के बाद बेस का डेरिवेटिव, बेस के बाद एंगल का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, 3 10 स्क्वायर 2x सीकेंड स्क्वायर 2x। ये एंगल चेंज ही अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, तो इन गलती से बचना है, x का एक्स 1, तो 6 10 स्क्वायर 2x सीकेंड स्क्वायर 2x। तो इस तरह हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल cos स्क्वायर रूट x है, तो अब यहाँ पे पहले एंगल 4x मैंने रखा, यहाँ पे 2x रखा, अब मैंने यहाँ पे एंगल रखा स्क्वायर रूट x, तो cos के सबसे पहले डेरिवेटिव माइनस साइन स्क्वायर रूट x, बाद में एंगल का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट x माइनस साइन स्क्वायर रूट x। इसमें पावर रूल लग जाएगा, फंक्शन की पावर है तो पावर शुरू में, पावर में से कम, बाद में बेस x के लिहाज से 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर रूट x 1/2 1/2 -1 हो जाएगी, नीचे जाकर पावर पॉजिटिव होके ये आ जाएगा, इस तरह ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास क्या है कि जिसमें साइन इनवर्स आ जाए, कॉस इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए, कोट इनवर्स आ जाए, और सेकंड इनवर्स आ जाए, सेकंड इनवर्स आ जाए। मैंने इनको एक तरतीब में लिखा है, अगर आप 3 फार्मूले याद कर लेते हैं तो बकाया फार्मूले भी आपके क्लियर हो जाते हैं। तो जिस तरह साइन और कॉस ये सेम है, टेन और कोट ये सेम है, और सेकंड ये सेम है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो एंगल में यहाँ पे पड़ा है वही यहाँ पे जाएगा। फॉर एग्जांपल d/dx मेरे पास है साइन इनवर्स x/a, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल देखते जाइएगा, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/, ये जो एंगल है ये x की जगह आ जाए 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर, बाद में इसी का डेरिवेटिव, जो फार्मूला है उसी का यहाँ के डेरिवेटिव लेना। तो कॉस इनवर्स का मैंने आपको पहले बताया कि जो सी वाले स्टार्ट हो रहे हैं, सी वाले फंक्शन के साथ माइनस आएगा, तो कॉस के साथ जो साइन का फार्मूला है वही कॉस का होगा, लेकिन जस्ट माइनस हम साथ लगा देंगे। और एग्जांपल्स इसी तरह ही आपने जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बाद में ये जो नंबर होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, बाद में इसी का आगे टेन इनवर्स का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि टेन और कोट सेम है तो जो टेन का होगा वही, लेकिन इसके साथ माइनस आ जाएगा। कोसेकंड इनवर्स का फार्मूला होगा जो सीकंड का वही कोसेकंड का है, तो हमारे पास 1/x mod एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे कोसेकंड क्या होगा -1/x mod एक्स स्क्वायर -1। कुछ इस तरह से इनवर्स में हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो चीज़ गिवन होती है वो x की जगह हम लिखते हैं, बाद में इसी का आगे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 2.5 के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट जो 2.6 है उसके अंदर हमारे पास जो फार्मूले इस्तेमाल होने जा रहे हैं वो होते हैं कुछ इस तरह से d/dx ex d/dx ax। डैट अगर आपके पास वेरिएबल के अंदर
वेरिएबल जो पावर के अंदर आ जाए उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस ई हो इसे हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ए यहाँ पे ए आपके पास नॉट इक्वल टू 1 होगा और ए ग्रेटर देन 1 होगा, ना 1 होगा ये 1 से ग्रेटर होगा, तो आपके पास ये एक्स क्या होगा, इसे हम सिंपल कह सकते हैं, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपके पास अगर ये आ जाए नेचुरल बन जाएगा, सिंपल है तो ये सिंपल एक्सपोनेंशियल जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ई एक्स का नेचुरल एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं, ई एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ई एक्स ही होता है, जो फंक्शन होगा उसी का डेरिवेटिव वही आ जाएगा। बाद में हम क्या करते हैं, बेस का सॉरी पावर का हम डेरिवेटिव लेते हैं, पावर का। तो स्टूडेंट एग्जांपल जरा गौर कीजिएगा। इसी तरह ही पहले ये देख लें, ए एक्स है, ये भी इसी तरह ही होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स होगा, बेस के साथ एल एन लगा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेस के साथ एल एन लगा देंगे और उसके बाद पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो एल एन क्या है ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेरिवेटिव आ जाता है ए एक्स स्क्वायर। तो आप स्टूडेंट्स कैसे इसका डेरिवेटिव, ये वैसे ही आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट बाद में इसकी पावर का आपने डेरिवेटिव लेना होगा, विच इज वेरी पावर रूल में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पावर रूल में हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बाद में एंगल का, और यहाँ पे हम बाद में पावर का डेरिवेटिव लेंगे। ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, बेस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं, ए एक्स स्क्वायर फॉर एग्जांपल आ गया है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर वैसे ही बेस के साथ आपने एल एन लेना है, बाद में पावर का डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर एल एन ए, इस पे पावर वो लगा देंगे तो 2x। कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल लॉग, एक कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉग आपके पास क्या होता है, जिसकी बेस ई होती है, कॉमन लॉगरिथम बेस 10 होती है। इसको हम लिखते हैं लॉग ई एक्स, इसको हम लिखते हैं लॉग 10x, या इसे लिख लेते हैं log ax। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ये होती है ln x, इसे हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। ln x का जो इसे log ex भी लिखा जाता है, ln x भी लिखा जाता है, इसे नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, इसे हम log x भी लिख सकते हैं, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म। तो हम डेरिवेटिव आप इसका कैसे निकालेंगे, नेचुरल लॉग का फॉर एग्जांपल ln x है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, log ax, इसका डेरिवेटिव हम किस तरह निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो इसका तरीकेकार क्या होता है, जो ln के साथ जो टर्म पड़ी है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है जी, ln के साथ जो नंबर पड़ा है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड में गई है उसी के बाद में डेरिवेटिव ले लेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ln के साथ जो टर्म पड़ी है उसका डेरिवेटिव, बाद में जो डिवाइड है उसका आगे डेरिवेटिव लेंगे। तो इसी तरह log ax जो कॉमन लॉगरिथम है, तो आपने क्या करना है, सेम इसी तरह ही जो पावर है ये इसको 1 से डिवाइड करेंगे, और इसी तरह ही जो बेस है इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ln a से डिवाइड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी ये सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। एक्स के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेंगे इसी का ही। तो अगर इसकी हम एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल देखिएगा, तो एग्जांपल आपके पास क्या है, ये आपके पास log ax, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 और x, ये पावर शुरू में 1 से डिवाइड हो जाएगी, इसके साथ log ln लगा के 1 से डिवाइड कर देंगे, बाद में x का पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसके जो एग्जांपल्स अगर आप गौर करें, तो डी ओवर डी एक्स फॉर एग्जांपल ln x के प्लस 2x फॉर एग्जांपल ये है,
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर ln के साथ जो टर्म पड़ी है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे और बाद में इसी का ही आगे डेरिवेटिव ले लेंगे। तो 1 ओवर एक्स के प्लस 2x, तो एक्स के का डेरिवेटिव 2x होगा, एक्स का एक्स के लिहाज से पीछे पढ़ चुके हैं 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2x प्लस 2 ओवर एक्स के प्लस 2x आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट निकल आएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये आ जाता है डी ओवर डी एक्स लॉग 10x के प्लस 2x, इसका आप डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो आप ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, उस बेस के साथ एन लगा देंगे, बाद में इसी का ही आगे डेरिवेटिव ले लेंगे। तो स्टूडेंट हम कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, लोगारिथम के जो लॉज हैं वो उनको अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास हैं, तो वो क्या होते हैं, डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो जिसके अंदर एच आ जाता है वो बेसिकली हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस बन जाते हैं। तो जिस तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आते हैं वो इनको इजीली टेक ओवर कर सकता है। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास कोस होता है, तो इसका हमारे पास भी कोस ही होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे, कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसका भी बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह कोस का, सिंपल कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स ही होगा, बाद में इसमें भी बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। तो टेन, सिंपल टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पे भी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बाद में भी एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देखें तो अगर फॉर एग्जांपल टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या आएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाद में एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स के लिहाज से। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। तो ये आप 3 सेकंड ईयर के हवाले से याद रख सकते हैं और इन्हीं में से ही आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 2.6 का। इसी तरह जो इन्वर्स है, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, वो आपके पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। जिस तरह सिंपल साइन इन्वर्स का जो फार्मूला है, सिंपल साइन इन्वर्स का जो फार्मूला वो हमारे पास होता है, ये है इन्वर्स हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का जो फार्मूला होता है सिंपल साइन इन्वर्स का, वो होता है सिंपल 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाइपरबोलिक के अंदर इसका फार्मूला आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो -1 ओवर माइनस यहाँ पे आ जाती है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस के अंदर ये आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें टेन का, सिंपल टेन का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेकिन टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं और इन्हीं तीनों फार्मूले से ही आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें भी आपने बाद में एंगल्स के डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। फॉर अगर एग्जांपल पे हम गौर करें तो एग्जांपल आपके पास है डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। तो क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस, यहाँ पे x है तो ये x की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, उसका स्क्वायर और बाद में पावर का, एंड इसी का डेरिवेटिव x3, 1 ओवर 1 प्लस x6 स्क्वायर रूट, और x3 का जो डेरिवेटिव होगा पावर लगा के 3x के। तो कुछ इस तरह से हम इनको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास है 2.6 तक का हमारे पास जो जितने भी फार्मूले थे उनका मैंने आपको और भी दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो 2.7, 2.8 और 2.9 है उन एक्सरसाइज का हम क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे
और अगर इन के अंदर अगर आपको कोई भी मसला है और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और जो हमने आज डिस्कस किए हैं ये 2.5 तक, ये 2.1 और 2.2 के कुछ क्वेश्चन एक दो फार्मूले रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम सारा ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको इस पॉइंट में किसी भी पॉइंट के अंदर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर किसी भी जगह पे आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।